हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टी शेयर, लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो है ट्रेंड लाइन के ऊपर। ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करना है, ट्रेंड लाइन की वैल्यू क्या है। और ये बड़ी छोटी सी वीडियो है, इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, फिर स्क्रीन के ऊपर इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कोई भी चीज सिखाता हूँ, कोई भी चीज हो, तो ये मेरी पेड ग्रुप्स वाली आदत नहीं है यार कि वो ब्लैंक चार्ट के ऊपर जो है वो लाइंस वगैरह ड्रॉ करो और ये ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं भाई। चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक्स के ऊपर जो एक पैटर्न बन रहा होता है, जो एक कोई भी सेटअप बन रहा होता है, आप लोगों को पता है कि मैं वो बताता हूँ। जैसे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बताया है, कैंडलस्टिक की क्लास में बताया है, उसके अलावा 50% रूल के अंदर बताया है, सप्लाई एंड डिमांड, जो जितने भी सेटअप आप लोगों को अभी तक सिखाए हैं, बताए हैं, और आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो जितने भी सेटअप मैंने बताया ना, उनके साथ मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ ट्रेड का, और वो ट्रेड भी मैंने बताई है कि भाई ये ट्रेड इसी से लिए। ठीक है, सबसे पहले तो भाई ट्रेंड लाइन की वैल्यू मेरे नजदीक ये है यार कि देखो, ट्रेंड लाइन जैसे एक सोल्जर के पास कोई वेपन है, किसी वैरियर के पास कोई स्वॉर्ड है, कोई तलवार है, तो जो उसकी वैल्यू है ना भाई, ट्रेंड लाइन की ये वैल्यू, जब तक ट्रेंड चल रहा है ना, चाहे वो डाउन ट्रेंड है या फिर वो अप ट्रेंड है, जब तक वो चल रहा है ना, तो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ बेसिकली तो एक डायगोनल सपोर्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर जब तक है ना, तब तक वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। जैसे ही उसको ब्रेक करता है, तो अब होप सो देर आर 90% चांसेस कि अब ट्रेंड जो है रिवर्स होने वाला है। दूसरी चीज ये कि यार इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर बता दूंगा। फिर उसके अलावा ये है कि मेरी एक पर्सनल ट्रेड जो मैंने एलडीओ की ट्रेड ली थी कुछ दिनों पहले ही, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करके, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, तो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं दिखाऊंगा कि मैं पर्सनली इसको अपनी ट्रेड्स के अंदर कैसे यूज करता हूँ। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बगैर टाइम जाए किए चलते हैं अपनी स्क्रीन की। गाइस, सो हियर इज आवर स्क्रीन, और ये आप लोगों के सामने चार्ट है एलडीयू यूएसडीटी का। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने सेटअप ड्रॉ किया हुआ है, एक मेरी ट्रेड यहाँ पर ली हुई है। तो ये वही ट्रेड है, मैंने ट्विटर पर इसकी पोस्ट भी की हुई थी जब मैंने ट्रेड ली थी, और फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये ट्रेड मैंने किस बेस पर ली है, ये मैंने ट्रेंड लाइन की बेस पर ली है। जो ट्रेंड लाइन हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको बिफोर स्क्रीन भी बताया है। अब उसको प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं किसी भी मेरी क्लास में आप देख लोगे जो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है इस चैनल के ऊपर, जितनी भी क्लासेस हैं, अपना तो सिंपल सा सीन है यार कि भाई जो ट्रेड खुद कर रहे हैं, जिन सेटअप्स के ऊपर अपना 3-4 साल से जो सीखा है, जो अपनी जिनके ऊपर प्रैक्टिस है, जिन सेटअप्स के ऊपर, वो लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं कि यार ये देखो, ये मेरी ट्रेड है और ये मैंने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ली है, और ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया है ये मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। अब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर चले जाएं मेरी क्लास के अंदर, तो उसके ऊपर भी मैंने जो ट्रेड ली हुई है वो मैंने वहां पर पोस्ट की हुई है। और जो मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन सिखाया है उसकी भी ट्रेड मैंने पोस्ट की हुई है, और 50% रूल की ट्रेड भी पोस्ट की। व्हाट्सोएवर इट इज, सो एंड सो, जितनी भी मतलब क्लासेस हैं, तो आप सबका देखोगे कि यार साथ में मैं अपनी ट्रेड भी पोस्ट करता हूँ कि भाई ये मैंने ट्रेड ली है इससे। ऐसा बकवासियात जो लोग आपको पेड ग्रुप्स के अंदर सिखा रहे हैं ना कि भाई अपने से लाइन लगा के, तो उनसे गुरेज करें और कोशिश करें यार ऐसी जगह पर टाइम स्पेंड करें जहां पर लोग आपको काम करते हुए नजर आए। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ यार। देखो, जब भी हमने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का क्या तरीका है, ये मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। मुझे अप ट्रेंड का रिवर्सल चाहिए था, यहाँ पर मैंने शॉर्ट की ट्रेड ली है, तो शॉर्ट की ट्रेड कैसे ली है, अप ट्रेंड का रिवर्सल ढूंढ कर लेनी है। ठीक है, अब रिवर्सल मुझे कैसे मिलेगा, रिवर्सल अप ट्रेंड का होगा, डाउन ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड उसका रिवर्सल है, तो मुझे जब भी मुझे डाउन ट्रेंड ढूंढना है, अप ट्रेंड का रिवर्सल ढूंढना है, तो मुझे क्या करना है, अगर इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली कर दूं, अब इतने ज्यादा इसको थियोरेटिकली एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जो ट्रेंड ढूंढ रहे हो उस साइड पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइक अगर मुझे डाउन ट्रेंड ढूंढना है, तो मुझे डाउन ट्रेंड से ही जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ब्रेक डाउन के ऊपर ट्रेड लेनी है। अगर मैंने अप ट्रेंड ढूंढना है और मैंने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, तो मुझे फिर अप साइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले लेनी है। सिंपल। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर जो मैंने ट्रेड ली है ये कैसे ली है, इसका स्टॉप लॉस कैसे मैनेज किया, टीपी कैसे मैनेज किया, सो एंड सो सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, जब भी आपने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो देखो, जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने जाओगे, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सिंपल सा भाई एक रूल है कि जो आप एक लो ले लोगे, ठीक है, उस लो को आप किसी भी सेकंड लो के साथ अटैच करके देखो। हमने एक लो को दूसरे लो के साथ अटैच करना है और ट्रेंड लाइन अपनी ड्रॉ कर लेनी है। सिंपल। ठीक है, अब ये मुझे एक लो मिला था, ये सर्कल के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, ये मुझे एक लो मिला, इसके ऊपर मैंने पहला मार्क किया ट्रेंड लाइन को। सेकंड लो मुझे मिला, यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया। थर्ड लो मिला मुझे, यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया। इन तीनों को जब मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ एक लाइन से, तो ये कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। तो आफ्टर देयर ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली, और जो अबव दिस ट्रेंड लाइन, जो फर्स्ट हाई मिला था उसके अबव मैंने अपना सेल रख लिया, और बिलो दैट
मैंने अपना टीपी रख लिया। अब देखो यार ये टीपी कोई वो वाला नहीं है जो ये लोग लेते हैं ना बेचारे बच्चे, 2.13 पर शॉर्ट करो और 2.125 के ऊपर निकल जाओ, ऐसा सीन नहीं है। देखो ना यार, पता तो लग रहा है ना कोई ट्रेड है, पता तो लगे यार कोई मजेदार ट्रेड मिली है। 24% के इनके तो ख्वाब में भी नहीं है 24%। तो अब बात करते हैं कि आपने इसके अंदर ट्रैप्स कैसे होते हैं और आपने उनको अवॉइड कैसे करना है, ठीक है। तो भाई देखो, अब कुछ लोग कह रहे होंगे यार यहाँ पर भी तो अगर हम यहाँ ले ले तो फिर तो फेक आउट बन जाता है। यहाँ पर ये इसी जोन के अंदर आपको एक फेक आउट नजर आ रहा है, ठीक है, आई एग्रीड। अब यहाँ पर भी एक फेक आउट है, ठीक है। तो इनको कैसे अवॉइड करना है, इनसे आपने कैसे बचना है? इनसे बचने का यार सिंपल सा तरीका है, इसको वापस इसकी जगह पे रख लेते हैं। तो जब भी आपको, मुझे लाइक 4 आवर के अंदर मैं बात करूँ, 3 मिनट 5 मिनट वाले जो एनालिस्ट है ना, वो यार काइंडली अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कर लें और हाई टाइम फ्रेम के अंदर आगे देखें 23% का गेन आपको मिलता है 3 मिनट के चार्ट के अंदर जो है ना वो एनालाइज करने से। 5 मिनट के आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम के अंदर आ जाओ। अब बात ये है कि इससे कैसे बचा जाए कि ये जो आपको दरमियान में यहाँ पर एक फेक आउट बन रहा था, आपका ये वाला बन रहा था। तो भाई इनका ये तरीकेकार है, जब आपने देखा कि प्राइस यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो आपने पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर देखना है। शॉर्ट टाइम फ्रेम से मुराद ये नहीं है कि यार 5-10 मिनट के अंदर 1 आवर के अंदर आपने ये देखना है कि उसके प्रीवियस रीसेंट क्या मूव है, ठीक है। तो अगर मैं रीसेंट मूव्स की बात करता हूँ तो रीसेंट मूव्स के अंदर मेरे पास एक लो ये है, ठीक है, और एक लो मेरे पास ये है, और मैं इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दूं तो भी मेरे पास एक ब्रेक डाउन मिलता है, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से नजर आ जाए। तो भाई ये वाला जो मैंने लो इसके अंदर ऐड किया है, इस लो से जो मैंने ट्रेंड लाइन ऐड की है, उसका फर्स्ट लो मेरे पास ये बना, सेकंड लो ये बना, थर्ड लो मेरे पास ये है, एंड फोर्थ लो। आफ्टर दैट इन फिफ्थ अटेम्प्ट इट गेव अस अ ब्रेक डाउन। यहाँ पर हमें एक ब्रेक डाउन मिल गया, ठीक है। अब जब मुझे कन्फ्लुएंस मिल रहा है यार, दो ट्रेंड लाइंस को ब्रेक डाउन दे रहा है ये, व्हाट डज इट मीन कि यार इसमें मेरा हाईली कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो जाना चाहिए कि यार ये ट्रेड मेरी विनिंग ट्रेड होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू माय सेटअप मुझे अपना एसएल यहाँ पर जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया था, ठीक है, तो उसको मैं वापस ले आता हूँ। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कन्फ्लुएंस कैसे लेना है। कन्फ्लुएंस लेने का सिंपल ये तरीका है कि यार साथ में अगर कोई और लॉज भी डेवलप हो रहे हैं तो उनको भी आप आपस में कनेक्ट करके देखो यार। अगर आपको सेम पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा ब्रेकडाउन मिल रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन कि यार ये आपकी विनिंग ट्रेड होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने सेकंड जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इसका भी ब्रेकडाउन हमें मिल गया, फर्स्ट का भी ब्रेकडाउन मिल गया। तो उसका जो रिसेंट हाई है उसके अब मैंने अपना यहाँ पर एसएल पुट किया। और टीपी कैसे डिसाइड करना है, टीपी मैंने इसका ऐसे डिसाइड करना है कि भाई ये देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन इसलिए दे रहा है कि इस एरिया के तो टोटल जितने स्टॉप लॉस होंगे वो तो ये खाएगा ही खाएगा, ये जिसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। वो हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास मार्केट स्ट्रक्चर की ही है, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। तो लिक्विडिटी ग्रैब के लिए इसने इस जोन को तो पूरे के पूरे को खाना ही खाना है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वॉच आउट कर सकते हैं पर्सनली। अगर आपको लगता है यार यहाँ पर मुझे बाउंस मिल रहा है, यहाँ पर इस प्राइस को बाउंस मिल रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई अपना टीपी नहीं पुट किया। तो फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट जो है वो डिसाइड किया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेम सेटअप जो मैंने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कैसे आपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, वैसे ही मैंने यहाँ पर बिलो इसके इस लेवल के जो सपोर्ट्स बनती थी वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं, उनको एज अ टीपी एडजस्ट कर लिया अपने चार्ट के अंदर और अपने ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है, सिंपल। अब ये तो हो गया क्लियर कि यार आपको इन केस डाउन ट्रेंड सर्च करना है, किसी भी अप ट्रेंड के बाद रिवर्सल ढूंढना है और शॉर्ट के लिए ट्रेड लेनी है तो आपने कैसे लेनी है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो, नहीं आई हो तो आप ये वीडियो सेव कर सकते हैं और आप दोबारा देखेंगे, आपको 1-2 दफा देखने से समझ आ जाएगी, फिर प्रैक्टिस करेंगे फिर तो आप इसका मास्टर बन जाएंगे। अब बात करते हैं इन केस आपने अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लेनी है, देन व्हाट शुड यू डू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यार एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, लाइक ये एक हाई मिला है, इस सेकंड हाई के साथ आपने इसको कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये मैंने तो देखा नहीं था लेकिन अभी मैं आपको ऑन द स्पॉट ही करके दिखा रहा हूँ, तो ड्राइंग भी कुछ ऐसी होगी पैथेटिक सी, बट समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये 3 हाई मैंने इसके साथ आपके मैच किए हैं, ठीक है, जैसे उसके अंदर हमने लोज मैच किए थे। तो अब ये जो लोअर हाइज मैंने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं इसके साथ, इस एक ट्रेंड लाइन के साथ, यहाँ पर ये फोर्थ भी बन रहा है काफी छोटा सा, और जैसे ही उसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं और अपना एसएल रख सकते हैं, लो द रीसेंट लो। और रीसेंट लो आपका कहाँ है, रीसेंट लो आपका ये वाला है। अभी मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा, ये हो गया जूम इन। तो भाई आपने इस लाइन के ब्रेकआउट पर
ट्रेड लेनी है। अब इसका ब्रेकआउट कहाँ हुआ है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर आपने ट्रेड ले ली लेट्स सपोज, तो आपका एसएल कहाँ होगा, बिलो द रीसेंट लो। अब रीसेंट लो ये है आपके पास, ठीक है, तो उसके बिलो आपने अपना एसएल पुट कर दिया। और आपकी टीपी कहाँ होगा, आपका टीपी होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये वाला जो सीन है ना भाई, ये तो लिक्विडिटी ग्रैब होगा, इनका तो काम होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए इन लोगों ने लगना ही लगना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे टीपी कहाँ एडजस्ट करना है। टीपी एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई वही सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे फाइंड आउट करते हैं उस वीडियो के अंदर मैंने बताया, वैसे ही आपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करके तो अपना टीपी एडजस्ट कर लेना। फर्स्ट टीपी आप ये रख सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट द इक्वल हाइज, यहाँ पर जो बन रहा है ऑलमोस्ट 1/4 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो की ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। तो ये था भाई ट्रेड कैसे करना है, आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, और ये मैंने वेरी वेरी सिंपल वे में आपको समझाया है। ये जो लोग बताते हैं ना ये एडवांस चाहिए कोर्स और ब्ला फक ऑफ, ये सब बकवास है। ईच एंड एवरीथिंग क्या है कि भाई कन्विक्शन क्या है, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, और आपको अपने सेटअप के ऊपर ट्रस्ट कितना है। आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होगा जितनी दफा आप उसके ऊपर काम करोगे उसके ऊपर ट्रेड्स लोगे। तो होप्स आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अपनी स्क्रीन को मैं ऑफ करता हूँ। ओके गाइस, तो होप्स आप लोगों ने इससे काफी कुछ सीखा होगा, और अगर आपने सीखा होगा तो भाई बात यह है कि इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इसको सीखेंगे। सिर्फ देखने से सीखना कोई सीखना नहीं है। काफी टाइम ऐसा होता है कि यार आप लोग देखते हो किसी चीज को कि यार हाँ आप पुराने चार्ट्स देख रहे होते हो, तो उसको जब एनालाइज कर रहे होते हो आपको नजर आता है हाँ यार ये पैटर्न बना, ये ब्रेक डाउन आया, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये इसका ब्रेक डाउन आया, ठीक है। तो आप लोगों को वो पता लग रहा होता है उस टाइम, ठीक है, कि हाँ ये इसकी वजह से यहाँ पर फिर प्राइस नीचे गिरा हुआ है या प्राइस ने जो है पंप लिया है, वो तो सब नजर आ रहा है, वो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन जब बारी आती है कि अब करंट को कैसे एनालाइज करें, तो उसके ऊपर तो आकर बस हो जाती है, उसके ऊपर तो साइकोलॉजी हर्ट होती है, उसके ऊपर आकर जो है माइंडसेट खराब हो जाता है। अब पता नहीं क्या हो रहा है, वो एक डर है ना। वो डर किस चीज का है, वो डर ही बेसिकली इस चीज का है कि यार आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई, ठीक है। बस ये है कि पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, सुना हुआ है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे ब्रेकआउट्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे ब्रेकडाउन्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेंड्स बनते हैं। अब जब वो सारी चीजें आपके माइंड के अंदर फीड है तो आपका माइंड प्रीवियस चार्ट के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, लेकिन जो करंट चार्ट होगा, जो करंट प्राइस चल रहा होगा, जो करंट कैंडलस्टिक्स होंगी उसके अंदर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। रीजन क्या है कि आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की हुई। जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर एक टाइम आएगा कि आपका माइंड करंट चार्ट के ऊपर भी काम करने लग जाएगा। आप प्रीवियस चार्ट के अंदर जाएं, वहां पर जाके देखें, आपको पता लगेगा यार ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट किस वजह से हुआ था, कोई पैटर्न बना था, कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, जो भी मतलब उसके अंदर उस टाइम उसका रीजन बना होगा, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि करंट प्राइस में क्यों नहीं मिल रहा, करंट प्राइस में आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। आप आज से स्टार्ट करें, ठीक है। अब जैसे ये मैंने ट्रेंड लाइन आप लोगों को सिखाया, आप इसके ऊपर स्टार्ट करें, आप प्रैक्टिस करें। जो मैंने प्रीवियस आपको क्लासेस जितनी भी मेरी इसके अंदर इसी चैनल के ऊपर रिकॉर्डेड पड़ी हैं, आप उनको देखें, तो मतलब चीजें फिर क्लिक करने लग जाएगा आपका माइंड, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो अपने स्लोगन के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, नॉलेज शुड बी फ्री।